हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, हम लोग अभी अपने गतखंड में जो एक के पार्ट है हमारा हिंदी बुक का, उसमें से 8 चैप्टर का, ठीक है, एमसीक्यू हम लोगों ने कर लिया है। अगर आप लोग उसके एमसीक्यू वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को नहीं देखे हैं तो जा कर के हमारे चैनल से देख ले और उसका प्रिपरेशन कर ले अपने एग्ज़ाम के लिए। भाई क्यों ज़रूरी है? क्योंकि हम लोगों ने उन क्वेश्चंस को भी बताया है अपने वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में जो आपके एग्ज़ाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आएंगे, ठीक है। तो इसलिए जाकर के आप वहाँ से प्रिपरेशंस कर लें। और आज हम लोग क्या करेंगे, अपने 9वें चैप्टर परगीत और समाज की जो वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर हैं उसे करेंगे, और उसमें जो भी सवाल होगा इंपॉर्टेंट वो भी बता दूंगा। तो इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए पूरा वीडियो देखेंगे लास्ट तक का, ठीक है। तो चलिए बढ़ते अपने टॉपिक की तरफ और बढ़ते हैं अपने पहले सवाल की तरफ। पहला सवाल क्या है, नंबर सी की कौन सी रचना है। देखो बाबू, लेखक से संबंधित जो भी सवाल आएंगे वो वीवीआई ही होंगे, ठीक है। तो और बाकी जो मैं वीवीआई करूँगा वो तो रहेंगे ही, ठीक है। ये पहला सवाल क्या है, नंबर सिंह की कौन सी रचना है। अर्धनारीश्वर, ओषधनीरा, परगीत और समाज या तिरिच। तो देखो बच्चे, ये भी वीवीआई सवाल है। क्या है? वीवीआई सवाल है। तो इसका आंसर क्या है? सी है बाबू, परगीत और समाज। नंबर सिंह के गुरु का कौन थे? नंबर सिंह के गुरु कौन थे? रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी या इनमें से कोई नहीं। तो दो का आंसर क्या होगा बाबू? बी होगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी इनके गुरु थे। पता है ना आप लोग को हजारी प्रसाद द्विवेदी के बच्ची के बारे में भाई हैं? आइए, नंबर सिंह ने बीए तथा एमए की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? बोल रहे बीए और एमए की शिक्षा जो है ये कहाँ से प्राप्त किए थे? जेएनयू से, डीयू से, बीएचयू से, बताइए। तो इसका आंसर सी होगा। क्या होगा? सी, बीएचयू से, ठीक है। आइए चौथा सवाल, नंबर सिंह को कविता के नए प्रतिमान पर साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला था? 1970 ईस्वी में, 1971 ईस्वी में, 1972 ईस्वी में या 1973 ईस्वी में? इसका ऑप्शन बी है, 1971 ईस्वी में इसको क्या मिला था? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। किसके लिए? तो कविता के नए प्रतिमान जो इन्होंने लिखी थी उसके लिए। अगला सवाल, सवाल नंबर 5, नंबर सिंह ने 1970 में किस विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद पर प्रोफेसर के रूप में नियुक्त हुए थे? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय या जोधपुर विश्वविद्यालय? तो 5 का आंसर क्या होगा बाबू? डी होगा, जोधपुर विश्वविद्यालय में, ठीक है। अगला सवाल, दूसरी परंपरा की खोज किसकी रचना है? दिनकर जी की, नंबर सिंह की, उदय प्रकाश की या बालकृष्ण भट्ट की? तो इसका आंसर बी होगा बाबू, नंबर सिंह की, ठीक है। 7वां सवाल क्या है, कविता के लिए प्रतिमान के लेखक कौन है? तो हम लोगों ने इसका ऊपर क्वेश्चन देख रखा था, है ना। इन्हें क्या दिया गया था? तो इस पे एक पुरस्कार दिया गया था, है ना, साहित्य अकादमी पुरस्कार। तो लक्ष्मीकांत वर्मा थे या फिर सर्वेश्वर दयाल सक्सेना थे, शिवदान सिंह चौहान थे या नंबर सिंह थे? तो 7 का आंसर डी होगा बाबू, नंबर सिंह, ठीक है। कविता के लिए प्रतिमान के जो लेखक है वो कौन थे? तो नंबर सिंह थे। 8वां सवाल, नंबर सिंह का जन्म कब हुआ था? ये सवाल वीवीआई है बच्चा, ठीक है। 28 जुलाई 1927 को, 20 जून 1925 को, 27 मई 1926 को या 22 मई 1925 को? बताइए। तो 8 का ऑप्शन ए है, 28 जुलाई 1927 को। 9वां सवाल क्या है, कौन सी पुस्तक नंबर सिंह की है? पीली छतरी वाली लड़की, पृथ्वीराज रासो की भाषा, अंतराल या फिर ना आने वाले का? इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, तो बोल रहा है कि इनमें से कौन सी पुस्तक है जो नंबर सिंह की लिखी हुई है? तो बाबू 9 का आंसर बी होगा, पृथ्वीराज रासो की भाषा। 10वां सवाल, कौन सी पुस्तक नंबर सिंह की नहीं है? बकलम खुद, इतिहास और आलोचना, तिरिच या दूसरी परंपरा की खोज? तो बाबू इसका ऑप्शन सी है, तिरिच, ठीक है। तिरिच क्या है? कहानी है, ठीक है। परगीत और समाज के लेखक कौन है बाबू?
बालकृष्ण भट्ट, जयप्रकाश नारायण, नामवर सिंह या उदय प्रकाश? बोलिए। तो इसका आंसर है नामवर सिंह। 12 का ऑप्शन आंसर क्या है? क्वेश्चन क्या है? नामवर सिंह द्वारा लिखित परगीत और समाज क्या है? मतलब निबंध है, आलोचना है, एकांकी है या आत्मकथा है? बताइए। तो 12 का आंसर क्या होगा? बी होगा, ये निबंध है। क्या है? परगीत और समाज पे जो आप चैप्टर पढ़ रहे हैं वो क्या है? तो एक तरह की निबंध है। 13वां सवाल, नामवर सिंह को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? हम लोग अभी ऊपर पढ़े थे, है ना? कविता के नए प्रतिमान, या फिर कहानी नई कहानी पर, या पृथ्वीराज रासव की भाषा पर, इतिहास और आलोचना पे? ये बाबू भी आई सवाल है। तो इसका आंसर है कविता के नए प्रतिमान। ठीक है, वहाँ पे कविता के लिए प्रतिमान लिखा था, उसको नए प्रतिमान आप लोग कर लेंगे। 14 का सवाल क्या है? नामवर सिंह प्रधान संपादक थे हंस के, सरस्वती के, वागर्त के या आलोचना त्रामस्की के? बताइए। 14 का आंसर क्या होगा? तो 14 का आंसर डी होगा, आलोचना त्रैमासिक के। किसके थे? आलोचना त्रैमासिक के। त्रैमासिक समझ जो 3 महीना पे निकाली जाती है पत्रिका, उसकी बात है। ठीक है। लिरिक का पर्याय क्या है बाबू? देखो ये भी बीबीआई सवाल है और ये भी बीबीआई। लिरिक का पर्याय क्या है? लिरिक का पर्याय क्या है? 15 का आंसर। तो 15 का आंसर ए होगा, परगीत। क्या है? 16वां सवाल, कामायनी के कवि कौन है? कामायनी के कवि कौन है? पंत जी है, प्रसाद जी है, महादेवी वर्मा है या निराला है? बताइए 16 का आंसर। तो 16 का आंसर डी होगा, निराला। ठीक है, कौन होगा? निराला। आइए अगला सवाल देखते हैं। दुनिया को हाथ की तरह गर्म और सुंदर होना चाहिए, यह किस कवि की कविता है? का आंसर केदारनाथ सिंह की, जयशंकर प्रसाद की, सुभद्रा कुमारी चौहान की या शमशेर बहादुर सिंह की? बताइए। तो 17 का आंसर ये है, केदारनाथ सिंह की। 18वां सवाल क्या है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काव्य सिद्धांतों का आदर्श कौन सा काव्य है? गीति काव्य, मुक्तक काव्य, प्रबंध काव्य या इनमें से कोई नहीं? 18 का आंसर क्या होगा बच्चा? तो 18 का आंसर सी होगा, प्रबंध काव्य। 19वां सवाल है, सहर्ष स्वीकारक है कविता के रचनाकार कौन है? नागार्जुन, मुक्तिबोध, केदारनाथ सिंह या त्रिलोचन? 19 का, तो 19 का आंसर होगा बाबू बी, मुक्तिबोध। ठीक है। 20वां सवाल, सच्चे अर्थों में परगीतात्मकता का आधार क्या है? सच्चे अर्थों में परगीतात्मकता का आधार क्या है? यहाँ पे गलत लिखा है थोड़ा सा, मैं इसे मैं थोड़ा सा एडिट करता हूँ। क्या है? सच्चे अर्थों में परगीतात्मकता का आधार क्या है? परगीतात्मकता का आधार क्या है? तो समाज से अलग व्यक्ति, समाज के साथ व्यक्ति या समाज के विरुद्ध व्यक्ति या इनमें से कोई नहीं? 20 का सवाल बाबू बीबीआई है, ये सवाल पूछे गए हैं। तो 20 का आंसर सी है बाबू, समाज के विरुद्ध व्यक्ति। 21 का, पर किसने यह सातों सागर के पार एकाकीपन से ही मानो हार, यह किस कवि के कविता का आंसर? शमशेर बहादुर सिंह के, मुक्तिबोध का, नागार्जुन का या त्रिलोचन? बताइए। इसका आंसर ए है, शमशेर बहादुर सिंह का। 22वां सवाल, नागार्जुन के काव्य संसार के परगीत नायक का व्यक्तित्व किस प्रकार का है? गंभीर है, मनमौजी है, निष्काव्य पक्कड़ है या कपटी है? तो 22 का आंसर क्या है बाबू? सी है, निष्काव्य पक्कड़। ठीक है। 23वां सवाल देखिए, थोड़ा बीबीआई है। नामवर सिंह को कविता के नए प्रतिमान पर साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला है? देख रहे ना, 1970 में, 1971 में, 1972 में या फिर 1973 में? तो बी का आंसर है बाबू, इसका क्या है? बी, 1971 में इन्हें मिला था। हम लोग ऊपर इसका पढ़े थे, उसको ही थोड़ा सा घुमा के पूछा है। तन गई रीढ़ किसकी कविता है? मुक्तिबोध की, त्रिलोचन की, नागार्जुन की या निराला की? तो 24 का आंसर बाबू सी है, नागार्जुन की। 25वां सवाल, निम्नलिखित में कौन प्रलय की छाया के कवि है? निराला, पंत, जयशंकर प्रसाद या राम कुमार वर्मा? तो 25 का आंसर बाबू सी है, जयशंकर प्रसाद।
26वां सवाल क्या है? बाज की दाढ़ में आदमी का खून लग चुका है, यह किस कविता की पंक्ति है? हिमालय की, गरम हथेली की, आह की, या तुम्हारा सौंदर्य की, या तय तो यही था की? बताइए एक क्या होगा 26 का आंसर बाबू? तो 26 का आंसर बाबू डी होगा, तय तो यही था। 27वां सवाल है, राम की शक्ति पूजा किसकी कविता है? पंत की, दिनकर की, महादेवी वर्मा की, या निराला की? बताइए 27 का आंसर। तो 27 का ऑप्शन भी बाबू डी है, निराला की। 28वां सवाल थोड़ा सा देखेंगे, बीबीआई है। पर गीत कैसा काव्य होता है? तो गीत काव्य होता है, आत्मपरक काव्य होता है, प्रबंध काव्य होता है, या इनमें से कुछ नहीं होता है? बताइए। तो 28 का आंसर बाबू सी होगा, प्रबंध काव्य होता है। कैसा काव्य होता है? प्रबंध काव्य। 29वां सवाल है, नामवर सिंह प्रधान संपादक थे हंस के, सरस्वती के, वागर्थ के, या आलोचना त्रैमासिक के? ये बीबीआई सवाल है और ये रिपीट क्वेश्चन है। तो आलोचना त्रैमासिक के, जो कि 3 महीना में निकाली जाती है पत्रिका। 30वां सवाल है, नामवर सिंह का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था? जोधपुर में, वाराणसी में, बनारस में, या महाराष्ट्र में? तो महाराष्ट्र तो नहीं होगा, ये तो खुद एक राज्य है। ठीक है, ए बी सी में से क्या होगा? बताइए, कोई बता पाएंगे? तो 9 का आंसर होगा आपका सी, बनारस में। ठीक है, उत्तर प्रदेश में एक जिला है जिसको बोलते हैं बनारस, वहाँ नामवर सिंह का जन्म हुआ था। ठीक है, तो ये जो बीबीआई सवाल थे बाबू हम लोगों ने किए हैं, और जो इम्पोर्टेंट सवाल था वो भी हम लोगों ने आपको बता दिया है ना। अगर कोई और डाउट है तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, उसका सॉल्यूशन आप लोग को दे दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज की चैप्टर यहीं पे समाप्त होती है। थैंक यू सो मच। जय हिंद।